ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी को खूब पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, आज एनडीए में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो भी हमारे समुदाय से आते हैं, मैं भी हम बस एक वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय गौरव पार्टी के मैं भी हूँ और वो समाज पार्टी के हैं, भारतीय समाज पार्टी के। तो मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग न्यूज वाले हैं, अब आप लोग से कुछ छुपा नहीं है। जी जी। उनके एनडीए में जाने से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। राजभर समुदाय एक राष्ट्रीय गौरव पार्टी और एक के विचारधारा के साथ में एक एकत्रित हो रहा है और समूह बनाकर हमारे साथ चलने का काम कर रहा है और आने वाले समय में एनडीए को ये पछतावा होगा। एनडीए ये सोचेगी कि हम क्यों इनसे गठबंधन कर लिए, क्योंकि गठबंधन में सिर्फ लोग गठबंधन किए हैं तो सिर्फ ओम प्रकाश गए हैं, ना कि समुदाय के लोग गए। और जो व्यक्ति इस चुनाव से पहले जो सरकार में जैसे माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उनके कई तरह के मैं वो बात बताना नहीं चाहता हूँ, अवैध बातें से संबोधित किए गए, तो वो तो ही हैं, उनके लड़के भी बोलते थे। तो मैं आज ये पूछना चाहता, ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार से उन्होंने सपा में आकर गठबंधन किया था हटकर बीजेपी से, आज उस बीजेपी में जाने की क्या वजह? कुछ तो वजह होगी। अगर समाज को बताइए नहीं कि आज हम वहाँ गए हैं तो हम ये बातें कह कर गए हैं, उनसे ये बातें बोला हूँ तो आज मैं गए हूँ। ठीक है, आरक्षण का मुद्दा था, क्या आरक्षण योगी सरकार दे रही है? जाति जनगणना के मुद्दा था, क्या जाति जनगणना दे रही है? और मतदाता पेंशन के लिए भी वो बोले थे कि हर घर में 5,000 रुपये का एक मतदाता पेंशन दिलवाने, क्या वो दिलवाने की बात हो गई है? अगर ये सब बातें हो गई हैं तो बताएं, हम लोग भी खुश हैं कि चलिए भाई चले जाएंगे। बस ये सब कहीं की बातें नहीं, वो अपने 2 लड़के को एडजस्ट कराने में लगे हुए हैं, उनको नेता बनाने में लगे हुए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे जीते जी, हमारे रहते हुए हमारे लड़के सांसद मंत्री विधायक बन जाए, तो ये कतई होने वाला नहीं है। और उनको भी पता है, अपनी ताकत का अंदाजा उनको लग गया इसी अभी विधानसभा के चुनाव में कि हम कितने पूर्वांचल में भारी हैं और कितने क्या हैं। तो उनकी मजबूरी है कि एनडीए में जाने का काम किया है, पर एनडीए में जाने से कोई एनडीए को लाभ नहीं होने वाला। राजभर समुदाय राष्ट्रीय गौरव पार्टी के साथ है और आने वाला 24 में आप देखेंगे एक जन सलाह के साथ राष्ट्रीय गौरव पार्टी वहाँ पे पूर्वांचल के सभी सीटों पर एक प्रभाव छोड़ेगी और तब पता चलेगा कि राजभर समुदाय किसके साथ है। चूँकि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में बागी बलिया से बिलोंग करते हैं, तो आप यूपी सरकार के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं क्रांतिकारी जिले से हूँ। मैं भी हमारे गांव हम लोग शहीद मंगल पांडे जी की धरती और वीरों की धरती, जवानों का देश उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं। तो हम लोगों को पहले ही से ही इस खून में उबाल है, चूँकि हम लोग का जब अंग्रेज शासन यहाँ पे लागू करते थे, जब हम लोग देश से गुलाम था, उस समय भी हम लोग आज़ादी सबसे पहले पाए थे। तो कहीं ना कहीं जितने भी राजनीति और जितनी भी शुरुआत योजनाएं होती है बलिया से होती है और मैं बलिया से यहाँ आगाज कर चुका हूँ। और बलिया एक ऐसी क्रांतिकारी देश है, आने वाला समय में यहाँ पे देखिए सरकार योजनाएं कर रही है, गिना रही है, पर हमको तो नहीं लगता है कि धरातल पर कोई कार्य हो रहा है। तमाम परेशानियाँ यहाँ पे हैं। अब कितना आपको गिनाएं, अब तो आप लोग न्यूज वाले खुद ही जान रहे हैं। और मैं ये बता दूँ, ये इस सरकार को अगर सरकार में आना होगा तो कुछ नई योजना लेकर आनी है, जो कि पुरानी योजना तो बहुत विफल हो चुकी है। और राष्ट्रीय गौरव पार्टी एक नई योजना और नई मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में उतरने का कार्य कर रही है। आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में क्या आपकी पार्टी क्या दिशा निर्देश लेकर मैदान में उतरने वाली है? देखिए, कहीं ना कहीं हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसका विचार है। मेरी पार्टी राष्ट्रीय गौरव पार्टी 3-4 सीटों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाली है, जैसे लोकसभा में सलेमपुर है, बलिया है, उसके बाद घोसी में विशेष हमारी तैयारी चल रही है और उसमें और हम लोग विशेष रूप से वहाँ पे तीनों सीटों पर एक प्रभाव डालेंगे। हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक अलग विचारधारा और एक अलग समुदाय के साथ हम अपने बातों को रखने का कार्य कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर हमारे कार्यकर्ता सदस्यता अभियान चला रहे हैं और हम लोग एक जन सलाह की तरह बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आपको 1-2 महीने में वो रिजल्ट दिखने के लिए। धन्यवाद।